क्रिकेट की दुनिया में एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि जिसके मुकाबले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही T20 सीरीज भी पीछे छूट गई है। एक स्टंपिंग निकोलस पूरन ने जानबूझकर क्यों नहीं की? यह सवाल क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। क्या है पूरी बात, चलिए जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दुबई में आप सबको पता है इसमें देश विदेश के लगभग बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं और तरह तरह के प्लेयर खेल रहे हैं। कायरन पोलार्ड भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसे मैक्सिमम खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भी खेलते हैं और आईएल T20 को आईपीएल जैसा स्टेज देने की पूरी तैयारी। लेकिन इसमें एक मैच में डेजर्ट वाइपर और एमआई एमिरेट्स इनके बीच मैच चल रहा था और इस मैच का जो नतीजा है वो सिर्फ 1 रन से तय हुआ। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं, कहीं निकोलस पूरन ने मैच फिक्सिंग जैसा काम तो नहीं कर दिया। ये सवाल उठने लगे। उसके बाद जब असली सच सामने आया तो लोगों ने कहा कि हां ठीक है, यह माना जा सकता है। अब हुआ क्या? राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे, स्ट्राइक पर थे इंग्लैंड के मैक्स होल्डन। मैक्स होल्डन का नाम आप लोगों ने शायद ना सुना हो, लेकिन वहां जो नेटवर्क T20 ब्लास्ट होता है या काउंटी चैंपियनशिप होती है, वहां मैक्स होल्डन एक ठीक ठाक खिलाड़ी के तौर पर एस्टैब्लिश्ड है। तो मैक्स होल्डन लेफ्टी बल्लेबाज हैं। राशिद खान की गेंद को आगे बढ़कर उन्होंने खेलने की कोशिश की। उनकी इच्छा थी कि गेंद को मैं पहुंचा दूं जरा बाउंड्री लाइन के पार, लेकिन गेंद थोड़ी सी वाइड हुई। मैक्स होल्डन उस गेंद को मिस कर गए और विकेट कीपिंग कर रहे थे निक्कीपी यानी निकोलस पूरन। गेंद सीधे जाती है निकोलस पूरन के हाथों में और निकोलस पूरन जिस वक्त उनके विकेट कीपिंग के दस्तानों में गेंद समाई होती है, उस वक्त मैक्स होल्डन क्रीज से इतनी दूर होते हैं कि उनको 4 से 5 दफे लगातार स्टंपिंग की जा सकती है। लेकिन यह क्या, निकोलस पूरन ने उनको आउट ही नहीं किया, गेंद को अपने पास रखा, स्टंपिंग ही नहीं की। राशिद खान भी चौंक गए, पूरी टीम चौंक गई एमआई एमिरेट्स की। एमआई मतलब वही मुंबई इंडियंस वाली फ्रेंचाइजी है। और मैदान में मौजूद, दुबई का मैदान था, मैदान में मौजूद हर शख्स चौंक गया कि निकोलस पूरन स्टंपिंग क्यों नहीं कर रहे। और हुआ क्या, अंपायर ने वाइड दिया और बैट्समैन आराम से अपनी क्रीज में आ गया। मैक्स होल्डन आउट नहीं हुए क्योंकि निकोलस पूरन ने स्टंपिंग ही नहीं की थी। अब इसके बाद जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं। मैक्स होल्डन को उनकी टीम ने कहा कि बस बहुत हो गया, आ जाओ वापस चलो। मतलब रिटायर्ड आउट जबरन। मैक्स होल्डन को उनकी टीम यानी डेजर्ट वाइपर ने जबरदस्ती बुला लिया कि आ जाओ, अब तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्स होल्डन 37 गेंदों में 42 रन बनाकर खेल रहे थे। अब T20 मुकाबले में ये कोई बहुत तूफानी पारी तो है नहीं, मुश्किल से आप 105 के स्ट्राइक रेट से ऊपर है और ऊपर से तब जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो। और मैक्स होल्डन को इसी के साथ जब दूसरी टीम ने भी देखा निकोलस पूरन ने स्टंपिंग छोड़ दी, इसका मतलब यह नहीं कि मैच फिक्स है, यह बात नहीं है। बात यह है कि निकोलस पूरन और वो टीम खुद नहीं चाहती थी कि मैक्स होल्डन को आउट करें, क्योंकि मैक्स होल्डन के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे थे। वो रना बॉल खेल रहे थे। रना बॉल का मतलब होता है भाई 10 गेंद खेली तो 10 रन बनाए। अब 37 पे 42 करीब करीब इसी कैटेगरी में आता है। तो निकोलस पूरन ने जानबूझकर उनको स्टंप आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैक्स होल्डन खेलते रहे ताकि रन ना बन पाए और उन्हें कम टारगेट मिले। अब एक बल्लेबाज के लिए इससे बड़ी जलालत, इससे बड़ी बेइज्जती की बात और कुछ नहीं होती। और जब मैक्स होल्डन आउट हो गए तो उसके बाद शिवरान हेटमायर थे और पाकिस्तान का भी एक हिटर है, वो था हसन नवाज, वो बाकी था, अच्छा हिटर है वो भी। तो ये लोग नीचे बाकी थे, इसलिए मैक्स होल्डन को रिटायर हट कर दिया उनकी टीम ने कि भाई आखिर के जो 3-4 ओवर रह गए हैं वो कम से कम बल्लेबाज जो हिटर हैं वो खेल लें। वरना मैक्स होल्डन का ही मूड था कि आज मैं खेलूंगा 45 गेंद बनाऊंगा 50 रन। तो मैक्स होल्डन को उन्हीं की टीम ने कहा चलो इधर रिटायर आउट। आपको याद होगा आईपीएल में एक बार तिलक वर्मा के साथ भी यही हो गया था और तिलक वर्मा को रिटायर हट करके मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने किसको भेजा था? मिचेल सेटनर को। तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को रिटायर हट किया था कि तिलक वर्मा ने शायद 25 पे 25 बनाए थे या 22 पे 23 बनाए थे उस इनिंग में कि भाई आपसे हिटिंग नहीं हो पा रही, आइए। और तब एमआई के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। तो बड़ी आलोचना हुई कि क्या मिचेल सेटनर तिलक वर्मा से बड़ा हिटर हो गया। फिर बाद में पता चला कि भाई ये फैसला हार्दिक पांड्या का नहीं, कोच महिला जयवर्धने का था। तो चलो बात वहीं खत्म हो गई।
पर यह मैच में क्या हुआ, डेजर्ट वाइपर सिर्फ 1 रन से मैच जीता। और इस मैच में ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ कि स्टंपिंग नहीं की गई। 17 गेंदों में 19 रन चाहिए थे निकोलस पूरन की टीम को। 17 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। 6-7 विकेट बाकी थे, 6-7 या 7-8 विकेट उनका बाकी था। 1 रन से मैच हार गई निकोलस पूरन की टीम। यानी 17 गेंद में जो 19 रन चाहिए थे, पूरे खेली 17 और बनाए कितने, 17 रन। ना निकोलस पूरन कमाल दिखा पाए, ना कायरन पोलार्ड। 1 से 1 हिटर विकेट देके चले गए। फिर लोगों ने कहा यार चलो मान लिया स्टंपिंग में कोई घालमेल नहीं, पर 1 रन से जीता हुआ मैच हार गई कायरन पोलार्ड की टीम, ये क्या चक्कर है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया कि आईसीसी को ध्यान देना चाहिए, कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है। हालांकि बाद में क्रिकेट फैंस ने कहा कि भाई मैच और फिक्स नहीं है, आईसीसी हर मैच में बराबर ध्यान दे रही है और इतने नामी खिलाड़ी इस लेवल पे जाके मैच फिक्स नहीं करेंगे। तो ये थी वो चर्चा जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर निकोलस पूरन छाए हैं, उनकी टीम छाई है। और ये वीडियो छाया है कि जब एक कीपर विकेट कीपिंग कर रहा था और वो आराम से स्टंपिंग कर सकता था, बॉलर को विकेट दिला सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और ये भी ध्यान लीजिए, निकोलस पूरन ने ये डिसीजन खुद के विवेक पे लिया है, खुद के इंटेलिजेंस पे लिया है। भाई कप्तान तो कायरन पोलार्ड थे। क्या कायरन पोलार्ड ने कहा था कि निकोलस पूरन स्टंपिंग आउट मत करना? क्या था मामला, वो सब अब सामने आ चुका है। तो चूंकि निकोलस पूरन ये मैच हार गए, उनकी टीम ये मैच 1 रन से हार गई, इसलिए उनके सारे दाव, सारी तरकीब धराशायी हो गई। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर करिएगा। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए।